अगर आप इजाजत दें आजिज साहब को भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू करता हूं। आजिज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आजिज साहब ये बताइएगा, ये महंगाई इतनी ज्यादा है, मरीम नवाज साहब जाहिर सी बात है प्रेस जलसा कर रही थी, बिलावल साहब भी जलसा करेंगे। पहली बात तो ये कि आप लोग कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है और उसका तकाजा आप लोग इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत के बजाय मुस्लिम लीग नून से कर रहे होते हैं। लेकिन सर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि पीडीएम की हुकूमत थी, आप भी उसके अंदर मौजूद थे, अगर महंगाई आज ज्यादा है तो उसके जिम्मेदार आप लोग नहीं है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात, जब आपने जो बिलावल साहब के बयानात का हवाला दिया, वो तो हमारी तीसरी लाहौर के बाद जो है वो हमने जो जिम्मेदारी है वो जरदारी साहब के हवाले कर दी थी। उसके बाद जाहिर है चेयरमैन साहब ओपनली बात करेंगे। और जहां तक इलेक्शन की बात है तो हमारा सिर्फ यही मुतालबा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि सब लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करें कि जी शेड्यूल का ऐलान कर दें कि जी यहाँ तक जो है वो हल्का बंदियां होनी है, उसके बाद जो है हम वो शेड्यूल का ऐलान कर देते हैं। मुझे लग रहा है 30 नवंबर तक हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने महंगाई की बात की। जी जी, हेलो जी जी, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। जहाँ तक आपने महंगाई की और मरियम बीबी के आज के जलसे के हवाले से आपने बातें की, जलसा मैंने सुना है, उनकी स्पीच मैंने सुनी है, और वो माजी में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का हवाला दे रही थी। जाहिर है उस वक्त की और आज की महंगाई में बहुत बड़ा फर्क है। और उससे पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अगर मैं क्लेम करूं तो उससे कुछ कदरे बेहतर सूरत हाल थी। मगर पीटीआई दौर पर हम तबसरा करेंगे तो पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा कर्जा नहीं लिया गया जो इन 4.25 साल के दौर में लिया गया। तो जाहिर है जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, महंगाई, डॉलर प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती जा रही है। महंगाई का जहां तक आलम है तो मेरी फैमिली आज उम्रा करके आई है और वहां पर मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि वहां पर 1600 रुपए पाकिस्तान की चाय का कप मिल रहा है। तो महंगाई की एक वे है और पूरी जो वो करेंसी कन्वर्जेशन के बाद होगा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान, जाहिर सी बात है उनकी इनकम उस हिसाब से है, वो दिरहम के हिसाब से इनकम है। जी जी, देखिए मेरा अर्थ सुने, आज से 6 माह पहले वाली चीजों में और आज की चीजों में पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का मिसाल, और पाकिस्तान में डेफिनेटली हमारी कौम जो है और पाकिस्तान का मुल्क है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और उस महंगी जो सूरत हाल है, महंगाई है, उससे आप में सब जो है वो मुतासर है ना। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने जब अब सवाल किया था बलोच साहब से कि क्यों उस हुकूमत को आपने खत्म किया, तो उस वक्त जो था हमारे सामने या रियासत थी या सियासत थी, तो सख्त तरीन फैसले किए। डेफिनेटली बहुत सारी तनकीद का सामना है, हमें भी है, क्योंकि हम पार्टनर थे पीडीएम। तो सर इस बात को एक्सेप्ट करें ना, मेरा पॉइंट ये होता है, इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमने रियासत को बचाया है, इस वजह से हमने महंगाई की है। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब ये बात करते हैं ना कि आज मुल्क में कितनी महंगाई है, हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, सर ये दावा खोखला सा लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है। दावा बिल्कुल ठीक है। कैसे महंगाई दावा बिल्कुल ठीक है। दावा इसलिए ठीक है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कमिटमेंट कर रही है कौम के साथ, क्योंकि जो कंटिन्यूटी थी, जो आईएमएफ से मुआहदे थे, आपने देखा कि किस तरह 16 महीने वाली हुकूमत, मैं उस मुआहदे से भी पीछे आपको ले जाता हूं सर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने महंगाई मार्च किया था, उस वक्त उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जब कीमतों में कमी की थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी वजह से हुई है। सर ना करें ऐसे ये सतही बात ना करें। फिर क्यों वो जो लॉन्ग मार्च था महंगाई के खिलाफ, वो ये महंगाई हुई क्यों है, आप जरा उस पर डीपली जरा सोचे ना। ये वो मुआहदे थे जो आपने टाइमली किसी आईएमएफ से न किए, उसके बाद आपने पांव पड़ के उनसे मुआहदे किए, महंगे तरीन मुआहदे किए, सिग्नेचर पीटीआई हुकूमत के मौजूद है उस वक्त के, और फिर मुकर गए। मुकरने के बाद आईएमएफ आपसे मुआहदा नहीं कर रही। एग्रीड सर, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, बहुत इसमें बहस हो चुकी है सर, कर रही है बिल्कुल के साथ कि वो अपने मैंडेट के साथ। आज साहब इस पे बहस हो चुकी है काफी ज्यादा। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एक मुआहदा करना चाहिए, इकोनॉमी पे मुआहदा करना चाहिए इलेक्शन जाने से पहले, और कौन से ये वादा करना चाहिए कि हुकूमत जिसकी भी बनेगी और अपोजिशन जो मौजूद होगी वो
सपोर्ट करेगी। सर एक मुआहदा आवाम से भी कर लेना, उनको सच भी तो बताया ना। जब महंगाई मार्च आपने किया था, आपने ये थोड़ी बताया था कि हमें मुआहदा करना पड़ेगा, इसलिए पेट्रोल की कीमत हमें 150 से उठा के 300 सवा 300 तक ले जानी पड़ेगी, डॉलर बढ़ाना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज जो सर सवाल पहले सवाल सुन लीजिए पहले। सर मैं कह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो सर इस बात की गारंटी है कि पेट्रोल 150 रुपए का हो जाएगा? आप इस बात की गारंटी लेते हो यार? आपका सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, मगर कौम जानती है कि महंगाई की वजह क्या थी, ये कौम को पता है। और हम तो शुरू में कह रहे थे ना, पहली स्पीच जो फ्लोर ऑफ द हाउस थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उन्होंने कहा था कि आपको आईएमएफ के पास भी जाना पड़ेगा और कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां शहबाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, आपने नहीं की। आपके वो मुआहदे हैं, वो दरअसल बुनियाद है, वो फाउंडेशन है किसी भी महंगाई की और किसी भी आगे डायरेक्शन जो मुल्क की जानी है, वो आपके मुआहदे, आपके फैसले हैं। अगर ठीक डायरेक्शन में होंगे तो ठीक सूरत हाल पैदा होगी, अगर गलत मुआहदे करेंगे डायरेक्शन में जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।